भाई साहब बहुत दिनों बाद ना आज इस गाड़ी का नंबर आया है बनने का। नॉर्मली ये गाड़ी ना मैडम चलाते हैं और मैडम ने ना क्या चला चला के जब तक ये बंद नहीं हो गई ना गाड़ी, मतलब किक लगनी इसकी बंद हो गई, यहाँ पे ये जो किक लगती है वो लगनी बंद हो गई और सेल नहीं लग रहे गाड़ी के, कनेक्शन कुछ लूज़ है भाई चेक कर रहे हैं। मतलब जब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो गई ना तब तक उन्होंने मेरे को दिया नहीं। अब वो कुछ भी गाड़ी में एक्टिविटी अब हो नहीं रही है तो उन्होंने मुझे पकड़ा दी है कि लो भाई अब इसको बना के लाओ। अब ये बना के देंगे तब वो फिर चलाना शुरू कर देंगे। तो यही है अपनी ज़िंदगी, सबकी गाड़ियाँ बनाओ, बना के इनको दो और फिर ये लोग चला के जब बंद हो जाए तब ये लोग मेरे को पकड़ा देते हैं। अब इसका ये जो पार्ट है अंदर से किक मारने का ये टूट गया है अंदर कुछ, अब इसको पूरा नया डालने जाएंगे तो 3000 का कुछ नया है, 3000 का। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि कामरेज में जो स्क्रैप मार्केट है वहाँ जाने के बाद ऐसा इसका पुराना वाला कुछ कहीं से मिल जाता है अगर, तो क्या है 200-500 में काम हो जाएगा। तो देखेंगे, अभी पहले ये बना दे गाड़ी, उसके बाद फिर गाड़ी को ले जाएंगे वहाँ पे कामरेज में, नहीं तो फिर वहाँ से पार्ट लेके नया आना पड़ेगा तब जाके गाड़ी बनेगी। अब इतनी सारी मेहनत क्या किसी को दिखती तो है नहीं कि भाई इस गाड़ी को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये यहाँ के मालिक देखो पूरा दिन पैसा गिनते हैं, पूरा दिन, मतलब कलेक्शन कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, बस यही पूरा दिन हिसाब करते रहते हैं। तो ये है हमारी ज़िंदगी। क्या बोल रहे हो, बोलो भाई। जितना साबुन गाड़ी में डाला धोने के लिए उससे ज़्यादा तो नीचे गिरा दिया है इसने। नीचे कितना गिरा है साबुन। अब आज देखना भाई जुपिटर क्या चमकेगी मस्त। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमो ना छो, केडो हाल, कससे काई, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, बढ़िया वाली। बट ये है कि आज गर्मी से राहत है। एक ही दिन में टेम्परेचर 8 से 8 डिग्री भाई डाउन हो गया। अगर ये समझ लो कि अगर 38 चल रहा था तो आज 30 होगा, या मतलब नॉर्मल है, घूमने फिरने लायक है। तो देख लिया आपने हमारी गाड़ियों की हालत। जुपिटर का सामान है, एक्सेस का सामान है। अभी मैं जा रहा हूँ कामरेज में आज अपने को 4 व्हीलर का, अपनी राम प्यारी का और स्कूटर का, दोनों का सामान लाना है। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि 2 व्हीलर का मार्केट मैंने देखा नहीं है भाई वहाँ पे किस तरह से होता है, क्या होता है। वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। 4 व्हीलर का तो अपने ने देखा है लेकिन 2 व्हीलर का नहीं देखा है भाई। तो वैसे भी आज इतना कुछ काम नहीं था मेरे को मार्केट में, तो मैंने कहा ये काम पटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। कल मैं गया था बारडोली में, एक अच्छा काम हो गया था अपना। तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है ना, तो भाई जोश बना रहता है, उम्मीद बनी रहती है। बाकी जब कुछ नहीं होता है ना कहीं पे, अच्छे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम जब फेल हो जाते हैं ना, तो भाई थोड़ा दिमाग की ना खड़ी हो जाती है। फिर लगता है कि भाई क्या ही कर रहे हैं हम, तो वो चक्कर है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल कामरेज। आज यही काम है। कामरेज से आने के टाइम पे फिर अपना एक कलेक्शन का काम है, विटामिन एम कलेक्शन का काम है। अगर विटामिन एम मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ये 2 काम है, शाम तक पूरा हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं भाई, मस्त दोपहर एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलते हैं, लेट्स गो, और टाइम वेस्ट किए बिना निकलते हैं फटाफट। लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। तो भाई साहब किसी भी सफ़र की शुरुआत पेट्रोल पंप के साथ। एक्चुअली पेट्रोल तो है गाड़ी में थोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ कि वापस फिर से पेट्रोल पंप पे लाइन लगनी शुरू हो गई है। पता नहीं क्या चक्कर है,
क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि महंगा होने वाला है, तो लोग मतलब पढ़ापढ़ी करने लग गए, दौड़ने लग गए, जाने तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कभी भविष्य में उनको पेट्रोल मिलेगा नहीं, लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। अरे यार 2-5 रुपये महंगा हो भी जाएगा तो क्या ही बचा लोगे और कितना ही भर लोगे टंकी में। मेरे को तो वो समझ नहीं आता है, उसमें इतना पैनिक होने का क्या ही ज़रूरत है। जब जो भाव होगा उसी टाइम पे अगर आपको कॉस्टिंग में आता है तो भरवाना, नहीं तो मत भरवाना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा भरवा भी लोगे, कितने दिन चलोगे? 2 दिन एक्स्ट्रा चलोगे बस, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा। मतलब भाई कैलकुलेशन लोगों को समझ नहीं आता भाई, क्यों इतना पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। गवर्नमेंट सब कुछ सोच समझ के कर रही है भाई, उसको जो करना है वो हिसाब से, जो संकट है उसको तो सारी प्रजा को ध्यान में रख के करना है, किसी एक आदमी के लिए तो करना नहीं है। तो ये सब चक्कर है। देखते हैं भाई, अगर आज भीड़ होगी तो फिर कहीं और आगे से डलवा लेंगे, और अगर भीड़ नहीं हुई तो फिर वहीं से डलवा लेंगे। देखते हैं जैसा भी होता है। भाई पहले पेट्रोल पंप पे तो आए जहाँ से हम रेगुलर पेट्रोल भराते हैं, लेकिन ये बंद है। तो मतलब जो भीड़ लग रही थी उसकी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं तो भाई दिख रही है। पेट्रोल पंप ही बंद है। अब देखते हैं कौन सा वाला खुला मिलेगा। तो भाई फाइनली नायरा में मिला भाई पेट्रोल, लेकिन यहाँ का रेट ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप है उससे महंगा रेट है। 4-5 रुपये ऑलरेडी महंगा है, और गवर्नमेंट वाले इसलिए शायद बंद है कि उनके पास अभी स्टॉक नहीं है, इनके पास वो महंगा वाला स्टॉक है। तो अभी वही है कि मजबूरी में सब काम करने ही पड़ते हैं। देख लेते हैं भाई, 1001 का तो भरवा ही लेंगे, क्योंकि 1000 का तो ये देते ही हैं। भाई हम लोग क्या है ना, टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपने चैनल को डिजिटल इफेक्ट भी देने जा रहे हैं। एक हमने अपना स्लोगन भी बनाया है, HRK फैमिली के नाम से ही एक स्लोगन बनाया है, लेट्स ट्रैवल टुगेदर, ऐसा कुछ बनाया है। अभी सब कामकाज चालू है, देखते हैं उसको कैसे क्या ठीक तरह से बना पाते हैं। और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी एक बनाएंगे। अब वो कब तक बनेगा वो तो नहीं पता है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा चालू है। जैसा भी है उसके पीछे कामकाज चालू है, कहने का मतलब। बाकी आज भी हवा तो भाई गरम गरम आ रही है काफ़ी, उसी दिन वाला माहौल है जैसे उस दिन सर के बाल एकदम गरम हो गए थे और अंदर हवा एकदम गरम आ रही है भाई। तो माहौल तो वैसा ही है। हाँ ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम है पहले के मुकाबले, बाकी है तो वही। अब मैं वो सोच रहा हूँ कामरेज तक हमारी हालत, वैसे जाते टाइम तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बट वहाँ पे हमें जो सामान देखना है ना भाई, वो सामान देखने में हमारी हालत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो गर्मी धूप बराबर से रहेगी। इसलिए मैं थोड़ा शाम के टाइम ही निकलने वाला था। मैंने सोचा कि यार 3 बजे 4 बजे के बाद ही निकलेंगे, पर फिर सोचा कि यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर वहाँ अंधेरा हो जाएगा आते आते। यही सब सोच विचार करते करते फिर हम 2:30 बजे निकल पड़े। एक्चुअली 5-6 सामान, काफ़ी सारा सामान है। राम प्यारी का सामान लेना है, इसका आगे का जो फ़ैन आता है, एग्जॉस्ट फैन, क्या है वो कहते हैं उसको, जो आगे हवा फेंकता है ना भाई गरम गरम, रेडिएटर फैन, कुछ भी बोलते हैं, मतलब फ़ैन एक लेना है अपने को। और इसके जो पावर विंडो के स्विच हैं वो सब लेने हैं। काफ़ी और भी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या क्या याद आएगा, उसके ऊपर है भाई। काफ़ी सारी चीज़ें तो हो सकता है भूल ना जाऊँ तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये तो रह गया। बाकी फ़िलहाल हम जा रहे हैं पीछे वाले रोड से। पीछे वाला रोड यानी कि गोतालावाड़ी कतारगाम वाला है जो पुल है, सारा क्राउड आजकल यहीं से जाता है स्टेशन की तरफ, और स्टेशन से यानी वराछा रोड से होते हुए अपने को कामरेज जाना है। और ये जो घटिया वाले स्पीड ब्रेकर आते हैं ना भाई, इसके लिए तो मेरे को सरकार से भी कंप्लेंट करनी है कि ये स्पीड ब्रेकर देने का पर्पस क्या है। हमारा मोबाइल गिर जाता है,
हमारे गाड़ी के पार्ट्स सारे अंजर पंजर सारे ढीले हो जाते हैं अंदर। इतने सारे पट्टे लगाने का मतलब क्या है, मैं आज तक ना कोई बता पाया मुझे, ना समझ पाया। क्योंकि इसकी जगह पे अगर आप एक ही खाली स्पीड ब्रेकर लगा लेते हो ना, एक ही बम दे दोगे तो भी गाड़ी स्लो हो जाएगी। पट्टे लगाने से तो मतलब भाई पूरा अंजर पंजर सब कुछ, डैशबोर्ड, गाड़ी का हर पूरा सिस्टम हिल जाता है भाई। इतना ये गंदा स्पीड ब्रेकर है और इसको कौन प्रमोट करता है मैं आज तक नहीं समझ पाया भाई। आप लोग बताना यार कमेंट में कि ये स्पीड ब्रेकर इस तरह के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए अपनी सड़कों पे। भाई कोई काम नहीं है इनका, बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं है, बट फिर भी सब जगह ना 8-10 पट्टे मारे होते हैं भाई। 8-10 पट्टे में मतलब ये समझ लो गाड़ी की क्या दशा हो जाती है। गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी एकदम डामाडोल, सारे अंजर पंजर ढीले होंगे तो तुम नया खरीदने निकलोगे। मतलब ये तो कंपनियों की और कभी कभी लगता है कि सबकी मिली भगत है कि भाई गाड़ियाँ डैमेज कैसे करनी है, तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर लगा दो, सारी गाड़ी डैमेज हो जाएंगी, सब कुछ हिल जाएगा भाई गाड़ी का हर एक चीज़। उसके बाद फिर नया ढूंढते फिरो। भाई ये वराछा का जो पुल वाला सिस्टम है ना, ये इतना बढ़िया है ना। एक बार इनके फ्लाईओवर में चढ़ जाओ ना, सीधा कामरेज ही निकलते हो आप बाहर। मतलब आपको नीचे का कोई रोड टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर के बाद फ्लाईओवर, पुल के बाद पुल आते रहते हैं और आप सीधा निकल जाते हो कामरेज। तो ये एक बहुत बढ़िया और मतलब तगड़ा सिस्टम किया हुआ है सूरत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो रोड है ना भाई, वो यही वाला है। अगर हम नीचे से जाते हैं ना भाई तो पहुंचते पहुंचते हमारी ना हजामत हो जाती है। बट ये फ्लाईओवर का एक कई सालों से सुख मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। ये तो अब जो रहता है यहाँ पे उसी को पता है, बाकी जो दूसरे शहरों के लोग हैं देख रहे हैं व्लॉग को, तो आपके शहरों में भी भाई इस तरह के पुल काफ़ी सारे बने होंगे, जिनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं से राहत मिल रही होगी। और भाई गर्म इतना ज़्यादा हो रखा है ना कि गाड़ी के अंदर पूरा माहौल, हवा, इतना सब कुछ गर्म है ना कि पूछो मत। पसीना पीठ के पीछे इतना ज़बरदस्त आ रहा है, तगड़ा पसीना आ रहा है एकदम। यार घर के नीचे हमारे पता नहीं क्यों गर्मी मेरे को कम लग रही थी, हालांकि कम है, लेकिन गाड़ी चला रहा हूँ तो भाई गर्म हवा जो लग रही है ना, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि कम कहाँ है, गर्मी है तो सही बराबर है, सब कुछ तप रहा है बराबर से। गन्ने का रस पी लिया भाई अपने ने, 1000 का पेट्रोल डला लिया। अब देखते हैं कितने दिन चलता है पेट्रोल। 2-4 दिन तो चलेगा इमरजेंसी में, क्योंकि अपने को जब ऐसा कोई लॉन्ग ट्रिप में जाना होता है ना बाहर, शहर से बाहर, तभी अपने तो राम प्यारी निकलती है, अदरवाइज़ तो खड़ी रहती है बेचारी। ये देखो कैसे उड़ के जा रहे हैं सब। पहुँचेंगे बहुत जल्दी, अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे सारे। जॉइंट पे ना एक बड़ी वो आवाज़ आती है, धड़ धड़ करके, धड़ धड़ करके, मतलब जो दोनों टायर निकलते हैं ना ऊपर से, तो जैसे वो रेलवे उसमें आवाज़ आती है ना रेल की पटरी पे, खटक 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 खटक, इस तरह से पुल के ऊपर भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, मतलब पर्टिकुलर जगह के बाद उन्होंने जो जॉइंट मारे हैं ना, उसकी आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चल रहे हैं हम लोग।
सूरत के इस कार स्क्रैप मार्केट का ब्लॉग जो अपने ने पहले भी बनाया था, पहले तो सिर्फ इस पर्पज़ से बनाया था कि अपने को वो मार्केट दिखाना था, उसको एक्सप्लोर करना था पूरा, इसलिए दिखाया था। लेकिन आज जो हम जा रहे हैं और उसका जो ब्लॉग मतलब वीडियो जो भी बनाएंगे, आज ऐसा है कि हमें वो चीज़ लेनी है, वहाँ से कुछ ख़रीदना है अपनी गाड़ी के लिए, तो इसीलिए आज दोबारा से बनेगा। बट ये है कि आज 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का मिला के अपने बनाएंगे। अगर दोनों का मिल के बन जाता है तो भाई सबसे बढ़िया है, क्योंकि क्या है ना, 2 व्हीलर का सामान अगर मिल जाता है वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अपनी 2 व्हीलर एक्सेस है, मैस्ट्रो है, ये भी पुराने मॉडल हो गए भाई, 2014 के मॉडल है, इतने साल हो गए इनको, तो उसमें भी पार्ट सब महंगे हैं। लेकिन यहाँ से भाई फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं कामरेज के मार्केट को ऐसे ही, एक्चुअली ऑलरेडी वो बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉग बनाया है इसकी वजह से फेमस हुआ है वो, लेकिन ऑलरेडी वो फेमस है, कई सालों से है। तो रेट का बहुत फ़र्क होता है भाई। जो चीज़ें आपको, अगर नई चीज़ अगर आपको 10,000 में मिलती है तो यहाँ पे आपका काम 3,000 रुपये में हो जाएगा। आप सोचो कितना लंबा फ़र्क है, तो वो फ़र्क पड़ता है भाई, इसलिए लोग कामरेज भागते हैं ताकि उनका काम, क्योंकि देखो कामरेज कौन जाता है, कोई नई गाड़ी वाला बंदा कामरेज नहीं जाएगा। जिसकी नई गाड़ी है वो अपने पार्ट्स लेने कामरेज नहीं जाएगा, बंदा वही जाएगा जिसकी गाड़ी पुरानी है ऑलरेडी, तो पुरानी गाड़ी वाला जाएगा ताकि पुराने पार्ट्स उसको मिल सके, तो वो सब चक्कर रहता है भाई। आ गए हम लोग कामरेज 4 रास्ता पे, और अब लेफ़्ट साइड मुड़ के, देखा तो हुआ है आप सब लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, लेफ़्ट साइड मुड़ के फिर एक बार लेफ़्ट मुड़ जाना है, बस फिर आ जाएगा। अब उधर जाके ही मिलते हैं भाई। फाइनली गाड़ी लगा दी है यहाँ पे लाइन से, लेकिन यहाँ 2 व्हीलर का सामान नहीं मिलता है भाई। 2 व्हीलर का सामान मिलेगा कामरेज 4 रास्ते पे, और हम यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर का ही मिलेगा। तो पहले 4 व्हीलर का ले लेते हैं भाई, अगर मिल जाता है तो, और उसके बाद फिर जाएंगे 2 व्हीलर पे। 2 व्हीलर का देखते हैं, सामान वहाँ से लेंगे और देखते हैं जैसा जो भी अपडेट है भाई। पहले हमें जो 4 व्हीलर का चाहिए वो तो ले ले, राम प्यारी का। भाई कई सारे पार्ट तो ऐसे होते हैं कि इनको भी नहीं पता होता है कि कौन सी गाड़ी के हैं, मतलब ये चक्कर भी रहता है थोड़ा थोड़ा। तो भाई ये सब चीज़ें ना देख सुन के लेना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ले गए और उसके ले जाने के बाद तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर दोबारा वापस देने कौन आएगा, तो ये सब चक्कर भी रहता है। इसलिए पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का पार्ट मेन कौन सा है, और वो इनको भी नॉलेज इतना नहीं होता है और हमें भी नहीं होता है। तो भाई सब अंदाजे से काम करना पड़ता है, सारा जितना भी है। लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा है भाई। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं पार्ट वगैरह, कुछ मिल नहीं रहा है यार, मतलब धूप में एकदम तप रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। लेकिन भाई हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल मॉडल है ना, हमारी गाड़ी का, तो पेट्रोल मॉडल का भाई कुछ मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा चक्कर तो है भाई। अरे भाई कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर फ़ोन लगा के कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे, देखते हैं। अपने पास गाड़ियाँ मॉडल ऐसे होते हैं ना कि भाई कुछ मिलता ही नहीं है, फिर क्या है, वही ढूंढना पड़ता है, इधर उधर भागो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब यहाँ से दूसरी कामरेज 4 रास्ते पे एक और है कबाड़ी मार्केट, वहाँ स्क्रैप मार्केट एक और है, वो बोलते हैं वहाँ शायद मिल जाएगा। देखते हैं, 2-3 मार्केट हैं आजू बाजू में, जहाँ जो मिल जाएगा वहाँ देखेंगे। हैं भाई हमारी गाड़ी की हेडलाइट एकदम ख़राब हो चुकी है, और ये भाई मेरे को दे रहे हैं यहाँ पे नया हेडलाइट एकदम, मतलब दोनों साइड की हेडलाइट का कितना बोला आपने? 3500 का बोल रहे हैं। ये थोड़ा वही है कि बार्गेनिंग चल रहा है, और हमारी जो हेडलाइट है वो तो एकदम ही ख़त्म हो चुकी है भाई, और ये एकदम मस्त नीट एंड क्लीन एकदम शाइन कर रही है भाई। बाकी का काम तो हुआ नहीं है, अब हेडलाइट की डिस्कशन चल रही है। अब हेडलाइट अगर ये एक्चुअली ये विस्ता की, मतलब हमारी गाड़ी का नहीं है, ये मानसा का है, और मानसा की गाड़ी में ये मतलब ये लाइट जो है वो हमारी गाड़ी में भी सेम बोलते हैं लग जाएगी। अब देखते हैं लगती है कि नहीं, फिट करने के बाद ही पता चलेगा। भाई इतना टाइम लगाया लेकिन 1 रुपए का काम नहीं हुआ, क्या करें।
कामरेज, सूरत, वापी, मुंबई बोर्ड देख लो भाई। अब मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन 3-4 घंटे वेस्ट हो गए, लेकिन कोई काम एग्जैक्टली हुआ नहीं है। क्या ही करेंगे, मतलब वही बात है सब। भाई हेडलाइट वाला काम भी नहीं हुआ। हेडलाइट एक्चुअली ना भाई वो बता रहे थे 3500 की पेयर, मतलब 3500 की जोड़ी, और नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है भाई। अपना बजट इतना था नहीं उसका। मैंने उसको बोला था भाई लास्ट आप 2000 तक मेरे को दे दो तो भी चलेगा, तो उन्होंने क्या मना ही कर रहे हैं भाई, तो वो बजट में नहीं बैठा। बाकी वो लाइट अच्छी थी, एकदम पूरी नई लाइट हो जाती भाई। लेकिन जो भी है, आज नहीं तो कल डलवाऊंगा तो सही, भले उसके बजट में ही सही उनके, लेकिन उनके बजट में आज नहीं था मेरा बजट भाई ऐसा। तो मैंने बोला भाई रुक जाओ 1-2 दिन और क्या, फिर मैं 1-2 दिन बाद आके डाल के जाऊंगा और क्या, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। बाकी लाइट अच्छी थी भाई, एकदम आगे से पूरा न्यू लुक हो जाता भाई गाड़ी का, एकदम चेंज हो जाता। हमारे ये सस्ते वाले मोबाइल में ना कलर कभी कभी इतने ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं कि मतलब महंगे वाले मोबाइल से फिर शूट करने का मन नहीं होता है, तो लगता है कि ये सस्ते वाले से ही शूट कर लो। अब ये ऐसा भी क्यों होता है ये भी नहीं पता मेरे को। और हमारे इस स्टैंड में ना एक एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने एक वाइट कलर का जो मोबाइल होल्डर मंगवाया था विंडशील्ड पे लगाने के लिए, उसकी मैंने बहुत तारीफ़ भी की थी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक बाद में पता चला कि मोबाइल लगाने के बाद जो मोबाइल का उसका जो माउंट है विंडशील्ड में, वो कैमरे में ना उसका मतलब विंडशील्ड में उसका माउंट दिखता है, मतलब कैमरे में, और उसको जूम करने के बाद भी ना वो जाता नहीं है। जूम काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ता है तब जाके वो डिसअपीयर होता है, अदरवाइज उसका माउंट हमेशा दिखता है शूटिंग करने के टाइम पे। तो भाई उसमें भी क्या है ना, थोड़ा वो सीन में मज़ा नहीं आता है, तो क्योंकि उसका माउंट इतना बड़ा है कि कोई भी मोबाइल लगा दो उसका माउंट दिखता ही है। तो क्या है, वो थोड़ा कैमरे का एंगल ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से अपने को ना जूम करना पड़ता है और सब दुनिया भर का नाटक है इसमें। तो यार अभी तक ना वही है कि मिला जुला के अभी तक एक भी प्रॉपर अपने को ना मोबाइल का होल्डर मिल नहीं पाया गाड़ी में माउंट करने के लिए। इतने सारे मैंने होल्डर ख़रीद चुका हूँ मैं, कम से कम 7 से 8 होल्डर ख़रीदे मैंने भाई, मोबाइल होल्डर, लेकिन भाई एक भी सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिला कि जिसको लगा के हम ये बोल सकें कि हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट वाला है। हर एक में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी तो है ही, कोई भी मतलब चीज़ परफेक्ट नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो सारे होल्डर में भाई कुछ ना कुछ कमी वाले हैं, कोई भी होल्डर परफेक्ट नहीं है। वाइब्रेशन तो खैर सभी में होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वाइब्रेशन होता है तो ऑब्वियसली देखने का मज़ा ख़राब हो जाता है। भाई अगर ये स्थिति रही ना अगर, तो आदमी पेट्रोल गाड़ी लेने के लिए फ़िलहाल तो सोचेगा। और अभी आजकल क्या है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी का बोलबाला है, एकदम ज़बरदस्त चल रहा है अभी। इलेक्ट्रिक वालों के पास टाइम नहीं है भाई, और अपने को भी लगता है आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी में आना ही पड़ेगा। इसको निकाल के राम प्यारी को कौन ही लेगा। हम तो वो सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को लेगा कौन, इतनी पुरानी गाड़ी है। देखते हैं बाकी जैसा भी होगा जो भी होगा, बट ये है कि मिला जुला के इलेक्ट्रिक पे आना तो पड़ेगा भाई, उसके बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस चीज़ से क्या है ना, पेट्रोल संकट से देखो काफ़ी चीज़ों पे असर तो होता ही है। बिक्री पे असर होगा, लोग ट्रैवल कम करेंगे, और हमारा तो काम अब ऐसा हो गया है जब तक ट्रैवल ना करें तब तक ब्लॉग नहीं बनते हैं।
तो भाई ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो ब्लॉग क्या बनेंगे। तो भाई कहने का मतलब ये है कि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, कोई भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तो घर में अब लेनी ही पड़ेगी, परिस्थिति ये आ जाएगी। बाकी देखते हैं क्या आता है, पहले क्या नहीं आता है। बाकी मेरा तो इच्छा है कि भाई एक्चुअली क्या है, 2 व्हीलर की अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी ना तो मेरा जो घूमना फिरना है ना थोड़ा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं बिंदास होके जा सकता हूँ, मेरी शायद विज़िट बढ़ जाएगी, मेरा मार्केट में काम मैं थोड़ा ज़्यादा कर पाऊँगा। अभी क्या है, हम पेट्रोल सोच के बैठ जाते हैं कि छोड़ यार इतनी दूर कौन जाएगा धक्के खाने के लिए, वो सब रहता है। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इलेक्ट्रिक की कोई भी गाड़ी है, स्कूटर आ जाता है भाई, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। बाकी देखते हैं जैसा जो भी होगा, अपडेट तो मिल ही जाएगा भाई।